डेफिनेशंस का रिव्यू करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि बात करी जाए अगर सेनाल्ट, निशफील्ड और रिजली की, इन तीनों ने ही अपनी डेफिनेशन में या तो बहुत ज़्यादा बातें कही हैं या बहुत कम बातें कही हैं, और कोई भी डेफिनेशन ना तो इनकी पूरी है और ना ही इनकी सही है। तीनों ही डेफिनेशंस में सेंट्रल पॉइंट मिसिंग है, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। इन तीनों ही ऑथर की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि इन तीनों ने ही कास्ट सिस्टम को एज ए आइसोलेटेड यूनिट की तरह देखा। मतलब कास्ट का अपने आप में अस्तित्व है। अंबेडकर मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। कास्ट का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, कास्ट्स का है। सिंगुलर का अस्तित्व कुछ नहीं है, काफी सारी कास्ट मिलती हैं, यानी कास्ट्स, उसका अस्तित्व है। इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, उससे कास्ट सिस्टम फॉर्म होता है। सेनाट से शुरुआत करते हैं। सेनाट पोल्यूशन की बात करते हैं। अंबेडकर बात करते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेरिमोनियस नेचर का है और प्रीस्टली है। ये कोई खास बात नहीं है। 10,000 साल से दुनिया के हर कोने में प्रीस्ट के साथ सेरेमनी और प्योरिटी एंड पोल्यूशन को जोड़ के देखा जाता रहा है। कास्ट के साथ प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कनेक्शन तभी बनता है जब आप ये देखते हो कि काम कैसे करती है कास्ट। अंबेडकर सेनाट को जवाब देते हैं कि जब कास्ट में रिलीजियस फ्लेवर ऐड करना होता है, तब ही प्योरिटी एंड पोल्यूशन का आइडिया रेलिवेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं निशफील्ड की तरफ। निशफील्ड दूसरों से अपने संबंध तोड़ने की बात करते हैं। अंबेडकर कहते हैं, निशफील्ड साहब, आप कास्ट डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो कि कास्ट कैसे बनी है। इसके बाद अंबेडकर रिजली की बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ नया ऐड किया ही नहीं, और सीधा चौथे स्कॉलर डॉक्टर केटकर पर पहुंचते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि केटकर साहब ने सब्जेक्ट की सजावट करी है, लेकिन केटकर साहब की डेफिनेशन को कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उनकी डेफिनेशन कास्ट को दूसरी कास्ट यानी सिस्टम ऑफ कास्ट से जोड़कर बात करती है। कास्ट सिस्टम नहीं, सिस्टम ऑफ कास्ट्स। केटकर साहब के अलावा बाकी तीनों स्कॉलर्स आउटसाइडर हैं। 7 समुंदर पार से भारत आ रहे हैं, कास्ट स्टडी कर रहे हैं और कास्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन कास्ट के पार्टिसिपेंट तो वो हैं ही नहीं, कास्ट सिस्टम में तो वो आ ही नहीं रहे। केटकर साहब सिर्फ उस पहलू की बात करते हैं जो कास्ट के अस्तित्व के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। केटकर साहब बात कर रहे थे कि शादी सिर्फ अपनी ही कास्ट में करनी है और मेंबरशिप बच्चे पैदा करने के बेस पे होगी। अंबेडकर कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। केटकर साहब इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, बल्कि एक का ही परिणाम दूसरा है। अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि शादी आपकी ही कास्ट में करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके कास्ट के जितने भी मेंबर होंगे वो सब पैदाइशी आप ही की कास्ट के होंगे। इफ यू प्रोहिबिट इंटरकास्ट मैरिजेस, द रिजल्ट विल बी दैट यू आर लिमिटिंग मेंबरशिप ऑफ योर ग्रुप टू दोज हु आर बोर्न ओनली इन योर कास्ट। अंबेडकर कहते हैं कि मेरे इस क्रिटिकल इवेल्युएशन से एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि कास्ट का सीधा सीधा संबंध है अपनी ही कास्ट में शादी करने से, या फिर यूं कहें कि दूसरी कास्टों में शादी करने पे मनाही होना। तो आप अपनी कास्ट प्रोटेक्ट कैसे करोगे? सीधा सीधा ये कह के कि बेटा तेरे को जिससे शादी करनी है तू कर ले, लेकिन लड़का या लड़की जो भी है वो अपनी ही कास्ट की होनी चाहिए। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कास्ट। ऐसे कास्ट काम करती है।